डियर स्टूडेंट, आज जो प्रॉब्लम हम लोग बनाने जा रहे हैं वो हमारे शीट नंबर 2 का है और स्टूडेंट टॉपिक का नाम है सेक्शनल व्यू। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे आप दो फिगर देख पा रहे होंगे। दोनों ही आइसोमेट्रिक फिगर है और दोनों ही आइसोमेट्रिक फिगर एक ही ड्राइंग का है। ओके, बस मैंने यहाँ पे दिखाया है अपने फिगर में कि इन फिगर्स को मैंने दो अलग अलग तरह के से कट किया है, कट लगाया है। ओके, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एप्पल को हम लोग काटते हैं, कट लगाते हैं, तो उसमें जो वाइट वाला पोर्शन है स्टूडेंट, वो कट सेक्शनल व्यू कहलाता है। ओके, और इस तरह के कट सेक्शनल व्यू को हैचिंग लाइन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 45 डिग्री के एंगल पे मैंने लाइंस ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, ये कहलाता है हैचिंग लाइन। तो ये कट सेक्शनल व्यूज जो है ये हैचिंग लाइन से शो होता है जहाँ जहाँ पे कटर का यूज किया गया है। ओके स्टूडेंट, अब ये कट सेक्शनल व्यूज हमें क्यों चाहिए? इसका जवाब है स्टूडेंट, हमें बहुत बार मशीन के अंदर के पार्ट की स्टडी करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अर्थ के इनर कोर की स्टडी करना चाहूँ और अर्थ को एज अर्थ का मैं एक प्रोटोटाइप मॉडल या डेमोस्ट्रेटिव मॉडल ले लेता हूँ और अर्थ के उस डेमोस्ट्रेटिव मॉडल को मैं बीच से कट लगाता हूँ, तो मुझे अर्थ के जो मॉडल में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है स्टूडेंट, क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और कोर, ये सारी चीज़ें मुझे कट सेक्शन में दिखेगा। ओके, ठीक उसी तरह से अगर आप लोग किसी भी ऑटोमोबाइल लैब में जाएंगे तो वहाँ पे आप डिफरेंट इक्विपमेंट्स के कट सेक्शनल व्यूज़ देख सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग बॉयलर वगैरह के भी कट सेक्शनल व्यूज़ देख सकते हैं, जिससे अंदर के पार्ट की वर्किंग, उसके रिलेटिव मोशंस का हमें पता चल, उनके बीच के रिलेटिव मोशन जो पार्ट्स हैं मशीन के पार्ट्स, उनके बीच के रिलेटिव मोशंस का हमें पता चलता है। यहाँ पे आप लोग लेकिन बहुत ही सिंपल ड्राइंग देख रहे होंगे। सेक्शनल व्यूज़ के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स होते हैं क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक है, तो मैंने बहुत ही सिंपल ड्राइंग यूज़ किया है। ओके, मैंने पहले हमारे इस फिगर को इस पोर्शन से काट दिया है। ओके, जिसका मैंने नाम दिया है सेक्शन ए ए। ओके, सेक्शन ए ए, और फिर मैंने इसे भी देखिए यहाँ पे मैंने स्टूडेंट इसे मिडिल से काटा है। ओके, जितना इधर है उतना ही पोर्शन इधर है। ड्राइंग में थोड़ा सा मुझे बनाने में दिक्कत हो रही थी स्टूडेंट, तो ये वाला पोर्शन आपको बड़ा लग रहा होगा, ये छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये एकदम बिल्कुल मिडिल से काटा गया है। और ठीक इसी तरह से ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये 40 का है, तो ये वाला जो है ये 20 है और इधर भी स्टूडेंट 20 है, मतलब ये भी मिडिल से काटा गया है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाएंगे और इस बार स्टूडेंट जो ऑर्थोग्राफिक व्यू बनेगा वो ऑर्थोग्राफिक व्यू थर्ड एंगल मेथड से बनेगा। इससे पहले के ऑर्थोग्राफिक व्यूज जो हमने बनाए थे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस हमने जो बनाए थे, वो फर्स्ट एंगल मेथड से बनाया था। तो थर्ड एंगल मेथड से बनाने का मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि टॉप व्यू हमारा ऊपर आएगा। ओके, टॉप व्यू हमारा ऊपर होगा। तो स्टूडेंट इस डायग्राम का टॉप व्यू क्या होगा? तो हम लोग अब अपना क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। स्टूडेंट आप देखिए कैसे कैसे मैं स्टेप आगे लेके जाता हूं। ओके, जिस तरह से मैं स्टेप बनाऊंगा वैसे वैसे ही आप भी स्टेप में आगे बढ़ेंगे। एक बात मैं आपको और बता देता हूं स्टूडेंट, ये डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है सेक्शनल व्यू में। सेक्शनल व्यू में ये आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एक प्रिंट आउट के साथ। ओके, A4 साइज के प्रिंट आउट के साथ, और उसको देख करके आपको सेक्शनल व्यू बनाना है इंटरनल या एक्सटर्नल एग्जाम में। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं इसका टॉप व्यू बनाऊंगा। तो टॉप से अगर मैं देखूं इसको, तो इसकी लेंथ क्या है स्टूडेंट? इसकी लेंथ जो है वो 60 है। ओके, 60। तो मैं
यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। डार्क पेंसिल चलाऊंगा मैं, और इसकी विड्थ कितनी है स्टूडेंट? 50। 1 2 3 4 5। ओके, फिर से इसकी हाइट 60, ये वाली लेंथ, सॉरी हाइट बोलो, लेंथ। एंड इसको मैं जोड़ दूंगा, और 20 mm ये वाला दिखेगा, 20 mm। दोनों तरफ मार करके 20 mm पे उसे भी मैं जोड़ दूंगा। इसे भी मैं जोड़ देता हूं। ओके स्टूडेंट, अब हमारा जो ये बीच में जो सर्कल है, ये सर्कल जो है ये हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसके लिए हम लोग मिडिल पॉइंट यहां से लेंगे। ये 6 है तो ये 2.5 पे। अब यहाँ पे कट सेक्शन लाइन दूंगा मैं। ये मैं सेंटर लाइन का यूज करता था, सेंटर लाइन ना दे करके मैं कट सेक्शन लाइन दूंगा, क्योंकि ये वाला फिगर देखिए, हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, यहाँ से काट रहे हैं। तो उसी को दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कट सेक्शन लाइन दूंगा। कट सेक्शन लाइन ड्रॉ कैसे होता है? एक बड़ी लाइन दी जाती है और दो छोटी लाइन होती है। एक बड़ी लाइन होती है, दो छोटी लाइन होती है। एक बड़ी लाइन, दो छोटी लाइन, और एक फिर से बड़ी लाइन। ओके, ये कट सेक्शन बी है, तो यहाँ पे मैं इसको एरो दे करके, इस तरह से एरो दिया जाता है। इसका नाम बी, और यहां भी इस तरह से एरो दे करके इसका नाम बी रख देता हूं। तो ये हो गया स्टूडेंट कट सेक्शन बी। ओके, अब स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे इस ड्राइंग में ये 20 इधर से और 20 इधर से है। तो फिर से मैं 20 पे मार्क करके ये स्टूडेंट यहां से फिर से कट सेक्शन लाइन दूंगा, क्योंकि इसे यहां से काटा जा रहा है। ये वाला जो कट सेक्शन था वो इसके लिए था, अब जो कट सेक्शन लाइन है वो इसके लिए है। ओके, टॉप से देखने पे ये कुछ इस तरह का समझ में आएगा। दो लाइन, एक बड़ी लाइन, दो लाइन, एक बड़ी लाइन। ऊपर की तरफ एरो बना देता हूं स्टूडेंट, यहां भी, यहां भी, ए। ओके, और यहां मिडिल में स्टूडेंट हमारा सर्कल होगा जो कि 10 का है, 10 mm डायमीटर का है। तो 0.5 mm लेकर के ड्रॉ करना पड़ेगा स्टूडेंट हमें। कुछ इस तरह से पेंसिल को और लंबा करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि बहुत ही छोटा हो रहा है, 0.5 mm बहुत छोटा पड़ रहा है हमें, इसलिए पूरी शीट को ही मुझे रोटेट करना पड़ रहा है थोड़ा इसे डार्क करने के लिए। ओके स्टूडेंट,
तो इस तरह से हमारा ये टॉप व्यू रेडी हो गया। ओके, दिख रहा है आपको टॉप व्यू। अब स्टूडेंट मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, इसे मैं इस बार फ्रंट व्यू मानता हूं इसे, तो इसका फ्रंट व्यू मैं बनाऊंगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेके जाते हैं, प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेके जाते हैं। ओके, हर एक पॉइंट से मुझे प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेके जाना होगा। ओके, अब आप देखिए इसकी हाइट कितनी है स्टूडेंट, इसकी हाइट जो है 30 है। ठीक है, इस साइड से हम लोग देख रहे हैं इस डायग्राम को, इस साइड से। ओके, वो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट 30 की हाइट का एक लाइन में ड्रॉ करूँगा, 1 2 एंड 3। ओके, ठीक है, यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन में लेके जाऊंगा, यहाँ तक, और यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन लेके जाऊंगा मैं यहाँ तक, इसको यहाँ से मिला दूंगा, और ये वाली हमारी, क्योंकि होल है तो ये वाला हमारा डैश लाइन रहेगा। सॉरी, होल तो सिर्फ 10 तक है, ऊपर होल कहाँ है, होल तो सिर्फ इतने से में है ना। तो पहले मैं ये करूँगा, पहले मैं 10 मेजर करूँगा, इधर से भी 10 एंड इधर से भी 10, इसको मैच करूँगा। अब यहाँ पे डैश लाइन और यहाँ पे डैश लाइन, और यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर लाइन। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है, जो कि आपको समझने वाली पॉइंट है या समझाने वाली पॉइंट है, कि आप देखिए यहाँ पे जो कट लगा है, यहाँ पे जो कट लगा है, तो हैचिंग लाइन जो मैंने दिया है वो इस पोर्शन पे दिया है और इस पोर्शन पे दिया है। यहाँ पे जो होल था वहाँ पे मैंने हैचिंग लाइन नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है यहाँ पे हैचिंग लाइन? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे गैप होने के कारण जब हमने इसे कटर से कट लगाया या हेक्सा ब्लेड से कट लगाया तो ये होल वाले पोर्शन पे कट नहीं लगा। ओके, तो जिस पोर्शन पे कट नहीं लगेगा उसे हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे, उसे हैचिंग लाइन से शो नहीं करेंगे। बस यही जो है इस सेक्शनल व्यू का मेन पॉइंट है। सबसे मेन पॉइंट जो है सेक्शनल व्यू की शीट में हमें यही देखना है कि कौन से पार्ट पे कट लगा है। ये अगर आपको समझ में आ गया, आपने उसी हिसाब से हैचिंग लाइन ड्रॉ कर दिया, तो आपकी जो शीट है वो सही है। ओके,
अब स्टूडेंट मैं इसका नाम क्या दूंगा, इसका नाम मुझे क्या देना पड़ेगा, सेक्शन ए, सेक्शन ए, ओके। अब पहले हम लोग क्या करते थे, इस साइड 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते थे जब हम लोग फर्स्ट एंगल मेथड से इसे बनाते थे। अब हम लोग बना रहे हैं इसे थर्ड एंगल मेथड से, तो 45 डिग्री का जो एंगल होगा स्टूडेंट, ये ऊपर की तरफ ड्रॉ होगा, ये यहां पे ड्रॉ होगा, ओके। प्रोजेक्शन लाइंस लूंगा मैं। अब सेक्शन बी बनाना है मुझे, सेक्शन बी। जल्दी ही स्टूडेंट में ऑटोकैड की भी वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा। ये जो ड्राइंग हम लोग शीट पे बना रहे हैं उसे ऑटोकैड पे कैसे बनाते हैं उससे रिलेटेड वीडियोस में डालना शुरू कर दूंगा। लैपटॉप पे स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से, स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से जैसे जैसे स्टेप्स आगे बढ़ेंगे वो स्क्रीन रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होता जाएगा और मेरा वॉइस भी पीछे से चलता जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ऑटोकैड में स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट, मैं प्रोजेक्शन लाइन ले रहा हूं और इस बार हमारा जो साइड व्यू है वो नीचे की ओर बनेगा। फर्स्ट एंगल मेथड में साइड व्यू कहाँ बनता है, तो ऊपर की तरफ बनता है ना। इसको भी मैं इधर एक्सटेंड करूंगा प्रोजेक्शन लाइन की मदद से। यहाँ पे एक लाइन बच गया है खींचना। होप सो आपको दिख रहा होगा। ओके। अब स्टूडेंट देखिए, ये वाला जो सर्कल है ये यहाँ पे आएगा, ओके। और ये जो एल वाला पोर्शन है वो ये है। देखिए किस तरह से मैं ड्रॉ करूँगा इसे, जैसे ये मैं डार्क कर दूंगा आपको फिगर समझ में आ जाएगा। दिख रहा है? यहाँ पे हमारा सर्कल है, उसको दिखाने के लिए डैश लाइन, और ये सर्कल का सेंटर दिखाने के लिए सेंटर लाइन, और जो कट लगा है वो कट सर्कल में नहीं लगा है, जिसके लिए हम लोग हैचिंग लाइन जो देंगे वो इस पोर्शन को छोड़ के बाकी पूरी जगह पे हैचिंग लाइन डाल दी जाएगी, ओके। 45 डिग्री के एंगल में आप इसके लिए मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करेंगे। मैं थोड़ा सा अपने स्केल का यूज़ कर रहा हूँ स्टूडेंट, वैसे मुझे भी मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करना चाहिए, लेकिन मिनी ड्राफ्टर लगाने के बाद कैमरा का एंगल सेट करने में मुझे मुश्किल हो रही थी, जिस वजह से मैं स्केल का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग 45 डिग्री का एंगल मिनी ड्राफ्टर से लें।
1 mm से 2 mm का गैप छोड़ेंगे हर लाइन के बीच में। अगर 1 mm का गैप छोड़ रहे हैं तो 1 mm का, 2 mm का छोड़ रहे हैं तो 2 mm का। मैं लगभग 2 mm का गैप छोड़ रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा बनके रेडी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं सेक्शन ए कट मैंने लगाया था, सेक्शन बी भी कट लगाया था मैंने। यहाँ पे इसी दोनों डायग्राम का ये टॉप व्यू है, इसका मैंने यहाँ से फ्रंट व्यू इसको कंसिडर किया है और इसका फिर साइड व्यू यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है। मैं डायमेंशंस भी दे देता हूँ स्टूडेंट्स, जिससे आपको ड्रॉ करने में आसानी हो। डायमेंशन देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। ये स्टूडेंट 30 है, ये 10 है, ये स्टूडेंट 50 है, ये स्टूडेंट 60 है, और ये अगेन स्टूडेंट 30 है। यहाँ पे भी मैं डायमेंशंस दे देता हूँ। ये स्टूडेंट 20 है, ये 40 है, ये 50 है। वैसे डायमेंशन की ज़रूरत आपको होनी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे डायमेंशंस दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे जो है ड्राइंग में थोड़े से कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से मैं किसी भी तरह की कमी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो स्टूडेंट इस तरह से ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अगले वीडियो में डालूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये वीडियो फॉरवर्ड करें। थैंक यू।